बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये यूनिट नंबर हमारे पास 3 है, एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, अगर मैं इसमें बात करता हूँ, प्रॉब्लम्स कैन बी क्लासिफाइड बाय हाउ क्लियरली दे आर स्टेटेड। इसका मतलब बच्चों यही है कि हम प्रॉब्लम्स को देखना चाहते हैं कि वो कितना क्लियरली बयान किया गया है। एक प्रॉब्लम वो एक स्पेसिफिक टाइम में और एक टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी में हम उसको सॉल्व कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। देखो, हर प्रॉब्लम कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। कंप्यूटर इज़ अ मशीन। इसको हम जो प्रोग्राम करेंगे ये उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, जिसको हम इजीली कंप्यूटर के अंदर आसानी से उसको हम उसकी वर्किंग कर सकते हैं और कंप्यूटर उनको आसानी से उनका रिजल्ट दे देता है हमें। लेकिन कुछ एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, वो क्लियर नहीं होते, उसमें पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ होते हैं और वो क्लियर भी नहीं होते, उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, हम अगर देखा जाए, उनको हम क्लासिफाई करते हैं बाय द बाय क्लियर, हाउ क्लियर देवर, कि वो कितने क्लियर हैं, कितने इजी हैं। और जो जितना ज़्यादा इजी प्रॉब्लम होगा, क्लियर प्रॉब्लम होगा, जिसके पैरामीटर्स हम डिफाइन किए होंगे, उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो हमारे पास है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। अब वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? दे हैव क्लियर इनपुट्स, उनके इनपुट क्लियर होते हैं, उनके प्रोसेसेस क्लियर होते हैं और उनका आउटपुट भी हमारे पास क्या होता है? क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ, एग्जाम्पल में जैसे मैं चेक करता हूँ इफ़ अ नंबर इज़ इवन, एक नंबर इवन है या नहीं है। एक सिंपल सा आपके पास ये टास्क है जिसमें हमने यूज़र से एक नंबर लेना है। यूज़र से हम क्या लेंगे? एक नंबर लेंगे। अच्छा, उस नंबर को लेने के बाद हम क्या करेंगे? उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में क्या होगा? उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, मॉड 2 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? उसका मॉडुलस आपके पास जो है उसका रिमाइंडर 0 आएगा। आउटपुट में क्या होगा? वो येस होगा या नो होगा। तो अब ये हमारे पास एक सिंपल सा क्लियर सा प्रॉब्लम है जिसमें अब हमने एक नंबर यूज़र से लेना है और उसको बताना है कि ये नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो कंप्यूटर इसको आसानी से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि हमारे पास ये एक सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा, इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है? हैव वेग एंड अनक्लियर गोल्स एंड स्टेप्स। उसके अनक्लियर गोल्स होते हैं, भाई याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू, बुक में एग्जाम्पल है हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान। अब ये जो हमारे पास ऐसा एक ये प्रॉब्लम है, इसमें लिखा हुआ है जी लैक स्पेसिफिक इनपुट। इसमें कुछ स्पेसिफिक इनपुट का हमें नहीं पता कि इनपुट क्या है। इसको हमें मेथड्स का नहीं पता कि कैसे हम इसको, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे हम इसमें। एंड मैयरेबल आउटपुट्स, और हम इसके आउटपुट को भी मैयर नहीं कर सकते। मतलब अब इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जो क्लियर नहीं है, ना जिनका इनपुट क्लियर है, ना जिनका प्रोसेस क्लियर है, ना जिनका आउटपुट क्लियर है, उनको हम इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो प्रॉब्लम्स की 2 टाइप्स होती हैं, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को देखें, अब उसमें 3 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। मैं आपसे कहता हूँ जी, सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई एक लिस्ट ऑफ नंबर है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने सॉर्ट करना है। तो ये एक मैंने एक आपको प्रॉब्लम दिया। अब आप खुद सोचो कि ये वेल डिफाइंड होगा या इल डिफाइंड होगा। अब आपके एक लिस्ट मैंने जनरेट की, इस लिस्ट में मैंने ये एक नंबर मैंने इनपुट किए हैं जी। ये हमारे पास क्या है? 5 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, एक 5, 3 और 8। लेकिन जैसे ही हम लिस्ट में एक सॉर्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे, कंप्यूटर हमें इनको सॉर्ट करके दे देगा। अब ये सॉर्ट हो गया हमारे पास 3, 5, 8। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारा आउटपुट आ गया, यानी हमारे पास
इसमें हमारे पास जो है इनपुट भी क्लियर है और इजीली हम इसको आउटपुट को भी देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट, कि एक लिस्ट में हम एक लार्जेस्ट नंबर बच्चों हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लिस्ट ली और उसमें मैंने लिखा यहाँ पे 7, हमारे पास ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कैलकुलेट करके दे देगा हमें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क्स, हमने स्टूडेंट्स मार्क्स के एवरेज फाइंड करने हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट उसके सब्जेक्ट्स हैं और ये हमें एवरेज फाइंड करके दे रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये वेल डिफाइंड है, ठीक है ना, इनका इनपुट बिल्कुल क्लियर है और हम इजीली उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये ऊपर वाला प्रोग्राम है, उसको हम सॉर्ट करना है, हम आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सिंपल से एक प्रोग्राम को आपको बताऊं, मैं यहाँ ले लेता हूँ डाटा के नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ कौन कौन से प्रॉब्लम, एक 5 था जी, एक 3 था और एक 8 था। अगर मैं यहाँ सिंपल लिखूँ प्रिंट और यहाँ पे लिखूँ जी सॉर्टेड लिख दूँ, क्या आएगा जी बच्चों, सॉर्टेड और डाटा लिख दूँ, तो अब हमारे पास कोई बच्चा बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो इसका आउटपुट वही है कि आपकी लिस्ट नीचे देखें सॉर्ट हो चुकी है। अब ये लिस्ट क्या हो गई है, सॉर्ट हो गई है, सिंपल है। तो ये हमने ये इनपुट दिया उसको, ये क्लियर है और कंप्यूटर ने हमें उसको सॉल्व करके दे दिया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो होते हैं दैट आर वेल डिफाइंड। आपके पास प्रॉब्लम, मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ, अपने इसमें साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपके लिए विजिबल हो जाए। ये मैं 40 कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब सिंपल अगर मैं यहाँ पे ना कॉमा लगा के बच्चों जरा देखिएगा, रिवर्स करता हूँ, रिवर्स, और इसको ट्रू कर लेता हूँ। अब क्या होगा, अब यही नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें शो कर देगा। अब देखो ना, वही नंबर जो पहले असेंडिंग ऑर्डर में उसने शो किया, अब हमें 8 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा और 3 उसके बाद आएगा। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ इस चीज़ को, तो हमारे पास क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, पहले 3 फिर 5 फिर हमारे पास 8। तो इस तरीके से। अच्छा, अब एक और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि उसमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या है, सिंपल, आप यहाँ पे जाएं, आप सिर्फ मैक्स का फंक्शन लिखें, कंप्यूटर क्या करेगा, हमें मैक्सिमम नंबर दे देगा कि 8 है। अगर यहाँ आप मिन लिख देंगे तो वो मिनिमम फाइंड कर देगा कि मिनिमम हमारे पास क्या है, कौन सा नंबर आपका मिनिमम है। हमारे पास मिनिमम यहाँ पे 3 आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें जी, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये इजी है और ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो वेल डिफाइंड हैं, जिनको आसानी से हम जो है ना कंप्यूटर जो है ना जिसको रिजल्ट हमें दे सकता है। अच्छा, उसके बाद है जी, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स 80, 75, 90। अब इसका मतलब है स्टूडेंट्स का मार्क्स हैं जी 80, 75 और 90, आई थिंक ऐसा कुछ करके है। 80 है, 75 है और 90 है। अब एवरेज मार्क्स इसके हमने फाइंड करने हैं। तो एवरेज मार्क्स के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो एवरेज मार्क्स के लिए इसको सम करना पड़ेगा और उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा इसकी लेंथ से। तो मैं यहाँ सिंपल क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसका सम कर लेता हूँ। अब सम करने से क्या आएगा, देखें मार्क्स आपके पास क्या आ गए जी बच्चों, 245 मार्क्स आ गए इसके। और मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे, इसकी लेंथ से। अब इसकी जो लिस्ट की लेंथ है ये 3 है, ये कंप्यूटर हमें कैलकुलेट करके देगा। और अब मैं इसको ज़रा देखता हूँ इसका रिज़ल्ट क्या आता है जी, हमारे पास 81.66 ये रिज़ल्ट आया है। देखते हैं इसकी वैल्यूज़ यही हैं कुछ और हैं। अब 80, 75, 90, हाँ ठीक है, यही रिज़ल्ट है। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स, दीज प्रॉब्लम्स आर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। इनका सोल्यूशन कंप्यूटर हमें ऐसे चुटकियों में दे देगा। क्यों, क्योंकि ये इसका इनपुट क्लियर है और हमारे पास क्या है, इसका एल्गोरिदम को हम इजीली हम जो है ना एक क्लियर एल्गोरिदम कंप्यूटर को दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख के, और कंप्यूटर उन स्टेप्स को फॉलो करके हमें आउटपुट अच्छे तरीके से दे देता है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं। अब वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स अगर सिंपल से देखें तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि ये वेल डिफाइंड वर्सेस इल डिफाइंड प्रॉब्लम, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को ऐसे आप लिख सकते हैं और छोटी छोटी एग्जांपल्स दे सकते हैं। मैं एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूँ काफ़ी सारी, ताकि आप इनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करो, वर्क करो, और ताकि आप इस बुक को बहुत अच्छे से करो
और मज़ीद एग्जांपल्स हैं तो लाजमी मुझे मैसेज करें और हम डिस्कशन करेंगे, ग्रुप में डिस्कशन करें, व्हाट्सएप उसके ग्रुप्स बनाएंगे और इसका डिस्कशन फोरम इंशाल्लाह हम बनाएंगे जैसे जैसे ये चैनल मैच्योर होगा। तो आप लोगों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप आगे फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें ताकि हम इसको ग्रो कर सकें। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें ऑनवर्ड, इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स जो है ना, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो अनक्लियर होते हैं। मतलब जैसे हाउ टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, गोल इज ब्रॉड, इसका ब्रॉड गोल है जी, एंड हैज़ नो क्लियर स्टेप्स आर सक्सेस क्राइटेरिया, इसके कोई क्लियर स्टेप्स नहीं है, इसका एल्गोरिथम बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो मतलब इसके कोई अनएक्सपेक्टेड इसके आउटपुट्स होंगे, इसकी टाइम की कम्प्लेक्सिटी का, हमें टाइम का नहीं पता कब बनेगा, इसकी एफिशिएंसी के हवाले से कोई कुछ नहीं कह सकते। कहने का मतलब है ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते हैं। डिज़ाइन द बेस्ट वेबसाइट, बेस्ट इज सब्जेक्टिव, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट आर अनक्लियर, इसमें इनपुट आउटपुट अनक्लियर है। हम ये नहीं कह सकते जी बेस्ट वेबसाइट बनानी है हमने, भाई किस तरह बेस्ट बनानी है, कंपिटिटर्स हैं, सारा कुछ है, तो कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। तो मतलब ये सिर्फ आपके पास क्या एक सब्जेक्टिव है, बेस्ट इज सब्जेक्टिव, लेकिन इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट इसका अनक्लियर है। मेक पीपल हैप्पियर यूजिंग टेक्नोलॉजी, अनक्लियर हु पीपल, कौन से लोग इसमें हमारे पास हैं जिनको हमने हैप्पी करना है। एंड हाउ हैप्पीनेस इज मेजर्ड, और हैप्पीनेस को हम कैसे मेजर करेंगे, उनको उसका क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें आपके पास क्या है, आपका एल्गोरिथम, आपका इनपुट और आपका आउटपुट डाउटफुल है। तो ये आपके पास इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं। रिड्यूस एयर पोल्यूशन इफेक्टिवली, द टर्म इफेक्टिवली इज वेग एंड कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, और आपके पास क्या है, ये वेग है, इसको हम क्लियरली जो है ना, इसकी कोई एल्गोरिथम बनाना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो ये जो है ना हमारे पास इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो होपफुली के स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। उसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ से डिस्कस की जो बिल्कुल क्लियर होंगे और क्रिस्टल क्लियर होंगे, जो जिनका इनपुट क्लियर होगा, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्लियर होगा, वो हमारे पास वेल डिफाइंड हैं। जो वेग होंगे और अनक्लियर गोल्स होंगे जिनके, और जिनको मैयर करना, जिनको प्रेडिक्ट करना और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को मैयर करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं। होपफुली कि आपने ये लेक्चर समझा होगा। अपने कमेंट्स लाजमी कमेंट्स बॉक्स में करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।